Hello doctors, my name is भूपेंद्र and I am second year medical student. इस वीडियो में हम बात करेंगे पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट के बारे में, जो कि नीट यूजी में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इसकी ज़रूरत नीट रजिस्ट्रेशन और नीट काउंसलिंग के टाइम पड़ती है। सो पीडब्ल्यूडी जो क्राइटेरिया है उसमें 5% सीट रिजर्व है नीट कोटा में, एंड मिनिमम जो डिसेबिलिटी क्राइटेरिया उसमें 40% मिनिमम आपको चाहिए आपके सर्टिफिकेट में, और मैक्सिमम 80% होनी चाहिए, यानी कि 40 से 80% रेंज जो है आपके सर्टिफिकेट में होनी चाहिए। सो अब हम बात करते हैं कि पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट किन कंडीशन में बनता है। तो अंडर द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जो है 21 बेंचमार्क डिसेबिलिटी में बनता है। अब हम उन डिसेबिलिटी को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले है लोकोमेट्री डिसेबिलिटी, जिसमें आती हैं लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन। याद रखिए यहाँ पे लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन है, मतलब लेप्रोसी से जो पर्सन ठीक हो चुका है उसकी बात हो रही है। देन उसके बाद सेरेब्रल पाल्सी, ड्वार्फिज्म, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एसिड अटैक विक्टिम्स, देन एम्प्यूटेशन एंड पोलियो इसमें आता है। देन उसके बाद जो डिसेबिलिटी है वो है विजुअल इम्पेयरमेंट, तो इसमें आती हैं ब्लाइंडनेस एंड लो विजन। देन हियरिंग इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी में आएंगी आपकी डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग। देन उसके बाद जो डिसेबिलिटी है वो है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी ड्यू टू ऑर्गेनिक एंड न्यूरोलॉजिकल कॉजेज। देन उसके बाद जो डिसेबिलिटी है वो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसमें आती है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, जैसे कि परसेप्चुअल डिसेबिलिटीज, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसरेक्सिया, एफेसिया एंड ऑटिज्म। देन उसके बाद मेंटल बिहेवियर डिसेबिलिटी में मेंटल इलनेस। उसके बाद जो डिसेबिलिटी कॉज ड्यू टू मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड पार्किंसनिज्म डिसीज। देन उसके बाद जो डिसेबिलिटी हैं वो हैं ब्लड डिसऑर्डर, जैसे कि हीमोफीलिया, थैलासीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया। और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट नीट के लिए उन कंडीशन में भी बनेगा जब एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी हो, यानी कि मल्टीपल डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग डीफ एंड ब्लाइंडनेस। सो हमने यहाँ पे 21 बेंचमार्क डिसेबिलिटी के बारे में बात कर ली है। अगर फिर भी आपको कोई आपकी किसी डिसेबिलिटी के बारे में डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द अप्लाई करूँगा। देन अब हम बात करते हैं कि पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट कैसे बनता है। सो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आप किसी भी ऑनलाइन दुकान से या खुद आपके लैपटॉप मोबाइल से या फिर आप लोक सेवा केंद्र में जा सकते हैं, जहाँ पे आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, जिसके लिए जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी उनमें आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, समग्र ID एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। देन जो फॉर्म जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सर्कुलेट किया जाता है। उसके बाद उसके कुछ दिनों बाद आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बुलाया जाता है। वहाँ पर जो है एक डॉक्टर्स की टीम होती है, एक पैनल होता है जो आपकी डिसेबिलिटी को इन्वेस्टिगेट करता है, आपको रिपोर्ट्स लिखता है, आपको डायग्नोस देखता है। देन उसके बेसिस पे आपकी जो डिसेबिलिटी कितनी है उसके बेस पे आपको परसेंटेज देता है। और याद रखिए कि डिसेबिलिटी जो परसेंटेज है वो आपकी 40% से 80% के बीच में ही हो। ओके, सो हमने बात कर ली है कि पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट किन कंडीशन में बनता है और कैसे बनता है। सो अब हम बात करते हैं कि इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत जो है आपको कहाँ कहाँ पड़ती है। तो इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे पड़ेगी और आपकी काउंसलिंग के टाइम पे पड़ेगी। तो जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको जो है आपके इसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या आपके स्टेट हॉस्पिटल या आपके किसी MBBS कॉलेज से जो आपका सर्टिफिकेट बना है उसी से आपका काम चल जाएगा। देन आपका एग्ज़ाम हुआ और आपके एग्ज़ाम के बाद और आपकी काउंसलिंग से पहले, यानी कि नीट काउंसलिंग से पहले MCC ने 16 सेंटर्स बनाए हैं जहाँ पे आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। सो हम एक एक करके उन सेंटर्स को भी देख लेते हैं। सो पहला है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली। सेकंड नंबर पे है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन मुंबई। थर्ड नंबर पे है इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता। फोर्थ नंबर पे है मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई। फिफ्थ नंबर पे है ग्रांट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मुंबई महाराष्ट्र। देन सिक्स्थ नंबर पे है गोवा मेडिकल कॉलेज। देन सेवन नंबर पे है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम केरला। देन एट्थ नंबर पे है SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर।
उसके बाद 9th नंबर पे है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सेक्टर 32 चंडीगढ़। देन 10th नंबर पे है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अगरतला त्रिपुरा। 11th पे है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनारस। 12th पे है अली यवर जंगम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी बांद्रा मुंबई। 13 नंबर पे है एम्स नागपुर महाराष्ट्र। 14 नंबर पे है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली। देन 15 नंबर पे है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स न्यू दिल्ली। एंड लास्ट 16 नंबर पे है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग मैसूर कर्नाटका। सो इन सेंटर पे जो है आपको काउंसलिंग से पहले फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा, जहाँ पर एक डॉक्टर की पैनल होगा जो आपकी डिसेबिलिटी को इन्वेस्टिगेट करेगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो सही है या नहीं। और याद रखिए कि आपकी जो डिसेबिलिटी है वो 40 से 80% के बीच होनी चाहिए। सो इस वीडियो को एंड करने से पहले अब हम कुछ कॉमन डाउट्स को देख लेते हैं। सो पहला डाउट ये रहता है कि टेम्पररी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट से नीट यूजी में पीडब्ल्यूडी कोटा से सीट मिलेगी या नहीं। तो यस, आपको नीट यूजी में टेम्पररी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट से आपको सीट मिल जाएगी। देन दूसरा डाउट ये रहता है, जिन लोगों के पास फेक पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है उन लोगों का अगर पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट काउंसलिंग से पहले जहां वो फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे वहां अगर वो सर्टिफिकेट जो है कैंसिल होता है तो क्या होगा। देन उस कंडीशन में आपका सर्टिफिकेट तो कैंसिल होगा ही, साथ में आपका एडमिशन भी कैंसिल होगा और फेक सर्टिफिकेट होने के कारण आपके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। साथ में आपने जहाँ से फेक सर्टिफिकेट बनवाया है उस डिस्ट्रिक्ट के यानी उस जिला अस्पताल के सीएमओ के खिलाफ भी लेजिट एक्शन लिया जा सकता है। सो आप इस तरह का फ्रॉड करने से बचें। देन हम अगले डाउट पे जाते हैं, जहाँ पर हम एक कंडीशन लेते हैं जहाँ पे किसी कैंडिडेट के पास EWS सर्टिफिकेट भी है और PWD सर्टिफिकेट भी है, तो क्या उसे दोनों बेनिफिट एक साथ मिलेंगे। तो इसका आंसर है नो। उसे सिर्फ एक कोई सा बेनिफिट ले सकता है वो, और डेफिनेटली उसे PWD कैटेगरी से ही सीट लेनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं तो वो EWS कैटेगरी या फिर जनरल कैटेगरी से भी सीट ले सकता है। देन हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर आप खुद भी PWD सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप खुद अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं ऑन दिस वेबसाइट www.swalambangcard.gov.in पर। एंड आई होप कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।